उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ट्रक और वैन की भिड़ंत में 10 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताते हुए सहायता राशि घोषित की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और तूफान ने भारी तबाही मचाई। पेड़ गिरने और मकान ढहने से 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। लखनऊ में हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिससे पिछड़ा वर्ग आयोग गठन और मेट्रो विस्तार परियोजना शामिल रही। 69,000 शिक्षा भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार पर सुप्रीम कोर्ट से सही तरीके से पैरवी नहीं करने का आरोप लगाया। प्रशासन द्वारा वकीलों के अवैध चैम्बर हटाने की कार्रवाई के बाद लखनऊ में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। वकीलों ने प्रशासनिक फैसले को गलत और एकतरफा बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी, जिससे हजारों उम्मीदवारों को आवेदन का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए नई टैक्स राहत योजना तैयार कर रही है, जिससे निवेशक और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। कानपुर में छात्रा किडनैपिंग और दुष्कर्म मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर विकास कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य पिछले कई वर्षों में पिछड़ता जा रहा है। कोलकाता में हुई हिंसा और पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में पुलिस ने 40 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रशासन ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। रूस द्वारा यूक्रेन पर 800 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। लगातार बढ़ते हमलों से यूरोप में सुरक्षा चिंताएं और तनाव बढ़ गया। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद रूस के कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ। मॉस्को एयरपोर्ट के पास मलबा गिरने से उड़ानों और सेवाओं पर असर पड़ा। ब्रिटेन ने बॉन्ड मार्केट संकट गहराने के कारण सरकार की उधारी लागत कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिससे आर्थिक दबाव और वित्तीय चिंता बढ़ रही है। अफ्रीका के DR कांगो और युगांडा सहित कई देशों में इबोला वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ गया। स्वास्थ्य एजेंसियों ने आपात निगरानी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में चुनाव नतीजे आने के बाद राजनीतिक हिंसा और झड़पों की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गयी। चलती ट्रेन में अचानक हुई घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। डिब्बे में चीख पुकार गूंज उठी और कई यात्री घबराकर अपनी सीट छोड़कर सुरक्षित जगह की ओर भागे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा, लोग घर या शिफ्ट में नमाज पढ़ें, सड़क पर अनुमति नहीं दी जाएगी। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें मेट्रो विस्तार और नई प्रशासनिक योजनाएं शामिल रही। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष तैयारी रखने के निर्देश दिए। नोएडा और प्रयागराज सहित कई जिलों में पुलिस ने अपराध नियंत्रण अभियान चलाते हुए कई आरोपियों को हिरासत में लिया और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की।